हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज हम जानने वाले जो हमारे लू है उसके पास्ट और उसके जो डैड है वो कौन थे। और वो इनके साथ जो क्यों फाइट कर रहा है, वो लड़कियों को क्यों मार रहा है। तभी जो वो लड़की है वो कहती है अच्छा तुम जो स्नेक स्किन जो बॉटल है उसके संग थे। आपको याद है गाइस जो स्केल स्किन बॉटल कौन था। अगर नहीं तो मेरी जो पुरानी वीडियो उसे देख सकते हैं। और तभी जो हमारा लू है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं तुम्हें जो आसान मौत है वो दूंगा। और तभी हमारा जो लू है वो अटैक कर देता है इन पर। और वो दूसरी भाई सभी घबरा जाती है, घबराएंगी गाइस क्योंकि वो उनकी मौत सामने है। पर तभी जो वो अटैकर रुक जाता है और वो आवाज आती है ऊपर से, छोटे लड़के क्या तुम श्योर हो कि तुम इन तीन लोगों को काम करना चाहते हो। और जो हमारा जो फांक का अटैक है वो कैंसिल होता है। और वो लड़कियां वो कहती है मास्टर आप आ गए। हमारा लू है वो कहता है चलो ठीक है, फाइनली तुमने अपने आप को दिखाने का जो फैसला कर ही लिया। और वो मुस्कुराता है और हमारा जो फांक पर अटैक कर देता है कोई। पर हमारा फांक आसानी से उससे जो अटैक है उसे डिफेंड कर लेता है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो एक दो होते हैं जो लाल चूका बना होता है दोनों ने। और एक उनमें से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हो कि तुमने यहाँ पर आकर मरने का जो निश्चय कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर से तुम जिंदा नहीं जाने वाले। और हमारा फांग है वो कुछ नहीं कहता और आराम से खड़ा होता है। और तभी वो एक औरत होती है जिसने लाल कपड़े चूका पाया होता है। और वो कहती है तुम बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझ रही हो और पावरफुल समझ रही हो, क्योंकि तुमने जो स्पिरिचुअल डोमेन है उसे इनहेरिटेड कर उसे हासिल कर दिया है। और हमारा जो फांग है वो कुछ नहीं कहता उसके। और हमारा जो फांग है वो अपने मन में सोचता है कि जो स्पिरिचुअल डोमेन है वो ऐसी चीज है कि जो मेरे फादर है उसने मेरे लिए छोड़ी थी। और वो कहता है कि वो जो उसमें था एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर थी। और उसमें जो एक की थी सक्सेस सीक्रेट की थी जिसके कारण एक डिमेंशन की थी। और ये दोनों मेरे जो बॉडी के साथ ही थी, प्रिंट कर दी गई थी जब मैं बॉर्न हुआ। और वो कहता है जब मैं 5 साल का था मैंने गलती से इसे अनलिस्ट कर दिया। और लंबे समय के बाद मुझे पता चला इस चीजों को हम स्पिरिचुअल डोमेन कहते हैं। और वो कहता है कि तो ऐसे जब मैं छोटा सा था मैंने बहुत सारी चीजों को खुद से जान लिया कि ये क्या क्या हो रहा है। और वो कहता है जो मेरे फादर है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, उन्होंने मुझे बहुत सारा लव और अफेक्शन दिया। पर मेरे जो दिल में अभी भी एक गैप था जो कोई भी नहीं भर पाता। और उसकी जो आंखें झपकती है वो कहता है कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगा जो ये बास्टर्ड लोग हैं, उन्होंने मेरे जो बायोलॉजिकल फादर है उन्हें उसने धोखा दिया और उन्हें मार डाला था इन्होंने। और तभी जो हमारा लू है, जो वो लड़की है वो कहती है अगर जो मेरे सबॉर्डिनेट जो तीन लोग हैं वो केयरलेस ना होते और तुम्हारी जो स्पिरिचुअल डोमेन है उसके अंदर नहीं फंसते और स्प्रेस ना होते, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम इन लोगों में से अकेले जो सिंगल है उसका भी सामना नहीं कर पाते। जो तुम्हारी अब करंट स्ट्रेंथ है वो इतनी भी ज्यादा नहीं है कि तुम मेरे इन तीन लोगों में से कोई एक का भी सामना कर लो तुम्हारी जो स्पिरिचुअल डोमेन के बगैर। और हमारा जो लू है वो कहता है कि तुम हमेशा से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रही हो तुम्हारी जजमेंट को लेकर। तभी वो अटैक कर देता है। और वो जो दूसरा साथी होता है उसके साथ उसे लगती है। और हमारी जो लेडी है वो बॉस उनकी, वो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, क्या ये कोई मैजिकल ट्रेजर है। और वो दूसरा जो उसका साथी है वो मर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई पता नहीं गाइस आप देख रहे हो पिक्चर में, पता नहीं ये इससे क्या कहते हैं। और वो कहता है कि अब तुम्हारी टर्न है। और वो हमारी बॉस की तरफ ही भेज देता है। और हमारी बॉस है वो कहती है मैं सच में बहुत ही ज्यादा केयरलेस थी, मुझे सोचा नहीं था कि इसके पास अभी भी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल जो पावर होगी। तो इसलिए पहले से जो मेरे तीन फीमेल एल्डर हैं उनके साथ फाइट की थी, फिर भी मैं इसके पास इतनी पावर पड़ी है। और तभी वो कहती है पर फिर भी ये है तो एक बच्चा ही ना। और वो कहती है स्मार्ट फॉर्मेशन। और हमारे वो कहती है गो, और पूरी जो स्वाड है वो हमारे फैंक पर अटैक कर देती है।
पर हमारा फैंग भी उसे आसानी से डिफेंड कर देता है। और वो कहता है मैंने ये सभी चीज़ों को कैलकुलेशन कर लिया है और परफेक्टली कर दिया है, और मैं ये भी नहीं भूला कि ये एक इमोर्टल मेजोर की मास्टर है और इसके पास बहुत सारे अभी भी जो सीक्रेट है वो भी है। और इसके ये जी एक साथ ही जो 1000 स्पिरिचुअल स्वाड है जहाँ पर है, और मेरे साथ मेरे पास भी बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रही है मेरे से। और कहता है कि अगर ये ऐसे चलता रहा तो जो पहले हारेगा वो पक्का मैं हूँगा, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि मैं इसे हरा पाऊँ। और वो कहता है कि जो सबसे ज़्यादा स्केरी पार्ट है ना वो इसके अंदर जो पाँव के अंदर जो स्वाड है वो है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर स्वाड है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्वाड है। वो कहता है जो उसकी पावर है ना वो एक ट्रू गॉड के बराबर होगी। और तभी हमारी जो बॉस है वो कहती है तब क्या हुआ, क्या तुम सरेंडर करने के लिए तैयार हो? तभी जो हमारा आगे वो हंसता है। वो कहता है कि क्या तुम ये सोचती हो कि जो तुम्हारे पास ही अकेले ट्रम्प कार्ड होंगे? और तभी वो चीजें खा लेता है जिससे पहले वो अटैक कर रहा था। और गैस अगर आपको अभी तक नहीं समझा कि जो फैंक क्या कर रहा है तो मैं सिंपली बता देता हूँ। जो इमोर्टल मनयावर है, जो उसके जो फैंक के बायोलॉजिकल फादर थे, उन्हें उन्होंने इसके जो फादर को मार दिया था। और इसकी जो क्लाउड फॉर्मेशन थी वो भी सील ली थी। इसके कारण जो हमारा फांगे है वो बदला लेने आया है। बस ये बात है। और इस पूरे मेन्योर को खत्म करना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।